हेलो एंड वेलकम इन तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल फॉर द टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शंस के बारे में। ये रिएक्शंस बेसिकली एकेडमिक्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन रिएक्शंस से आते हैं। मीन्स दीज रिएक्शंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। नाउ सबसे पहले हम इन रिएक्शंस के बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या कंडीशंस नीड होती है इन रिएक्शंस के लिए, क्या रिएजेंट की ज़रूरत होती है, आप मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हो, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये सारी ही चीज़ें मैं इस लेक्चर में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन के बारे में हम सीखेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन क्या है? सो इफ यू कंसीडर कंडीशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन, तो यहाँ पे आप सीखोगे कि ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही एल्डोल रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्दर क्या कंडीशन है? पहली चीज तो हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोन ही बेसिकली एल्डोल रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगे। अनदर थिंग इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। मतलब यदि किसी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्डोल रिएक्शन रिस्पॉन्ड करना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि उस एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की कहानी क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है? तो आओ सीखते हैं इसके बारे में। सपोज डेट अपने पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है, लाइक CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। मतलब ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो, क्योंकि यदि आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेंगे देन यू विल गेट कि ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अटैच या फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब है दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। और यदि आप इस अल्फा कार्बन को एक्सपैंड करके लिखते हो, लाइक इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज एट दिस कार्बन देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड फिर ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या बताया कि दिस वन इज अल्फा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इट मीन्स these are basically alpha hydrogens, these are alpha hydrogens। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि अल्फा कार्बन कौन सा है और उस कार्बन पे लाइक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है या नहीं। यदि प्रेजेंट है सो दीज आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, नहीं प्रेजेंट है तो आप बोलोगे कि उस एल्डिहाइड कीटोन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके बारे में डिटेल में आगे की लाइक लेक्चर में आगे की स्लाइड में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने कंडीशन यहां पर सीख लिया कि लाइक एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए आप डाइल्यूट अल्कली का यूज कर सकते हो। अल्कली मीन्स यहां पर आपको डाइल्यूट बेस को यूज करना है एंड इट मे बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आप अल्कली लेते हो, कोई भी बेस लेते हो, वो डाइल्यूट होना चाहिए। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस राइज होती हैं यदि कॉन्सेंट्रेटेड आप अल्कली लोगे, तो ये सारी चीजें भी इस सेशन में या इस रिएक्शन में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इसको क्लियरली याद रखोगे कि यहां पर डाइल्यूट अल्कली का यूज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली का यूज आप नहीं करोगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन का?
सो पॉइंट इज जो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब वो एसिडिक नेचर के होते हैं और यदि वहाँ पर कोई भी बेस प्रेजेंट होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है वाया एसिड बेस रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें कि डाइल्यूट अल्कली अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। और सीखते हैं इसके बारे में। सो सी हियर, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें ये जो कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा एंड दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यदि आप इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हो, सो बी फॉर बेस, ये कोई बेस है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जैसे ही H+ यहाँ से रिलीज होता है तो ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टोटली कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है, ये टोटली कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा और जब कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ पॉइंट इज कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कंपाउंड गिवन है तो कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। तो वेरी वेरी इजी थिंग इज कि यदि आप H+ को वहां से रिमूव करते हो और उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, ये देखो आप कॉन्जुगेट बेस देख पा रहे हो, कॉन्जुगेट बेस इज व्हाट, किसी भी कंपाउंड पे या कंपाउंड से यदि हम H+ रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो एनायन बनता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। यदि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसका मतलब है उस हाइड्रोजन को आप इजीली बेस के थ्रू रिमूव कर सकते हो, मीन्स दैट हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। मीन्स व्हाट आर द एसिडिक हाइड्रोजन्स? हाइड्रोजन after removal give stable conjugate base, then that hydrogen atoms are known as एसिडिक हाइड्रोजन, उनको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, कार्बन एनायन बना है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लाइक यू कैन सी हियर, सपोज दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, इस तरीके का मैंने कंपाउंड लिया और इसके पास कुछ इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और यदि आप इस कंपाउंड की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये NaOH एक H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक नेचर के हैं। देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्जुगेट बेस। नाउ पॉइंट इज कि इस कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। इट मींस यहां पर इस तरीके से रेजोनेंस हो सकती है और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वजह से इस तरीके की आपको रेजोनेंस देखने को मिलती है। सो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है इसमें डबल बॉन्ड भी है, आप यहां पे ये देख सकते हो, इन भी है, डबल बॉन्ड भी है और जब ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम को H+ को सॉल्यूशन से ले लेता है तो यहाँ पे OH बनता है बेसिकली। तो OH मीन्स अल्कोहल है, डबल बॉन्ड भी है, मीन्स दिस पार्ट इज ऑल, अल्कोहल से ऑल आया हुआ है, डबल बॉन्ड से इन आया हुआ है, इसी वजह से इस तरीके के कंपाउंड को हम इनॉल बोलते हैं। इनॉल की केमिस्ट्री आपको डिटेल में सीखने को मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कट समझ आई कि एल्डोल रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसके थ्रू इनोलेट आयन, या लाइक इनोलेट आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एन आयन बनता है तो इन प्लस ऑल एक साथ किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम इनोलेट बोलते हैं क्योंकि ये एक कॉन्जुगेट बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन होगी बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन विद बेस। बेस इज आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने कंडीशन सीख ली, रिएजेंट समझ लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बताई है कि एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। तो उसी पे बेस्ड एक यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन होते हैं और बताना होता है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा या फिर कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। सो सी हियर क्वेश्चन इज which of the following compounds undergo aldol reaction, कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा। सो फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। तो वन बाय वन आपको इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना होगा। सो बेंजल्डिहाइड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करोगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही जज करना होता है कि कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। यदि अल्फा हाइड्रोजन है इट मींस वो एल्डोल रिएक्शन देगी, यदि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। नाउ पॉइंट इज दिस इज फंक्शनल ग्रुप और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो ये है और इस कार्बन की ऑलरेडी सारी ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है। देखो ध्यान से, एक तो ये वैलेंसी हो गई, फिर दूसरी ये एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस कार्बन की चारों ही वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब है इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रख रहा है तो ये कभी भी एल्डोल रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। बेंजल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपाउंड की, एसिटोफिनॉन। सो बी इज एसिटोफिनॉन। सो दिस इज कॉमन नेम ऑफ यू कैन से कीटोन। एसिटोफिनॉन में एक साइड में मिथाइल ग्रुप होता है और दूसरी साइड में बेसिकली फिनाइल ग्रुप अटैच होता है कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपको यहां पर चेक करना है कि एसिटोफिनॉन में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। सो दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप। इस साइड में एक अल्फा कार्बन है, इस साइड में भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि दोनों साइड में हो सकते हैं अल्फा कार्बन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन के पास आप देख रहे हो कि 3 हाइड्रोजन एटम हैं जिनको हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस साइड में तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा जिस तरीके से बेंजल्डिहाइड में आपने क्लियर किया, बट लेफ्ट हैंड साइड में CH3 ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कंपाउंड बी जो कि एसिटोफिनॉन है वो एल्डोल रिएक्शन दे सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मींस करेक्ट ऑप्शन इज एसिटोफिनॉन। फिर भी हम अदर ऑप्शंस को भी एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं, लाइक कंपाउंड सी फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेल्डिहाइड इज दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। ये एल्डिहाइड है जिसमें कि दोनों साइड में हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो यहां पर कहानी तो बिल्कुल एबनॉर्मल है कि यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे। तो इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड के पास जो कि कंपाउंड सी है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है ये एल्डोल रिएक्शन नहीं दे सकता। तो फर्स्ट कंपाउंड नहीं देगा, सेकेंड देगा, थर्ड कंपाउंड नहीं दे सकता है। और फोर्थ कंपाउंड है 2,2 डाईमीथाइल प्रोपेनल। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। 2,2 डाईमीथाइल प्रोपेनल। तो यहां पर प्रोपेनल मींस 3 कार्बन की चेन है, तो मैं सबसे पहले 3 कार्बन की चेन को ड्रॉ कर लूंगा। प्रोपेनल इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन पे ही एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है और इसके बाद आप जो भी अदर प्रफिक्स लगे हुए 2,2 डाईमीथाइल, तो सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। सो नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एल्डिहाइडिक कार्बन 1 2 3। इसके सेकेंड कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से अटैच है। तो आप देखोगे कि सेकेंड कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन की चारों ही वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब है इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है। मींस 2,2 डाईमीथाइल प्रोपेनल कंटेन्स नो अल्फा हाइड्रोजन। इसी वजह से ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो ये फर्स्ट वैरायटी थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है और आपकी एकेडमिक्स में भी आती है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।
तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन एल्डोल रिएक्शन देगा। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, एल्डोल रिएक्शन में यदि आपको शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप यहां पर किस तरीके से इसका शॉर्ट नोट लिखोगे। नाउ पॉइंट इज, यहां पे आपने कंडीशन सीखा है और साथ ही साथ रिएजेंट, उन्हीं चीजों को आपको सम अप कर देना है। पॉइंट इज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स सबसे पहले मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं कि एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो फाइनली आपको बीटा हाइड्रोक्सी, जो कि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनता है। उसी का कॉमन नेम होता है एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम बेसिकली एल्डोल बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, इसको हम एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो आओ क्लियरली सीखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। तो हमने एक सिंपल सा कंपाउंड यहां पे कंसीडर किया CH3। तो इसको समझाने के लिए मैंने इसके हाइड्रोजन एटम्स को एक्सपैंड कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इस तरीके का कोई एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यदि इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं तो NaOH में जो बेसिक पार्ट OH माइनस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा। यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन में एसिडिक नेचर शो करता है। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शिफ्टेड ओवर दिस कार्बन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और आपने एल्डिहाइड या कीटोन का, सॉरी, इन राइट हैंड साइड ओनली हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, तो यहां पे ओनली हाइड्रोजन एटम होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट बेस सबसे पहले बनाओगे, एंड दिस कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड जो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यहां पे रेजोनेंस हो सकती है एंड इट इज क्वाइट स्टेबल। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, जो भी ये कॉन्जुगेट बेस बनता है वो सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि यदि आप टेस्ट ट्यूब में कोई भी कंपाउंड लेते हो तो वहां पे ऐसा नहीं है कि एक या दो मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल इस तरीके का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और रिमेनिंग मॉलिक्यूल एज इट इज रहेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। मतलब सेम जैसा ये मॉलिक्यूल था वैसा ही मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, क्योंकि हम सिंपल एल्डोल रिएक्शन सीख रहे हैं जिसमें कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है। नाउ आपने एल्डिहाइड कीटोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन मोस्ट फ्रीक्वेंटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। और व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यू कैन से दिस इज एक्टिंग एज गुड न्यूक्लियोफाइल। और एल्डिहाइड कीटोन में जो ये कार्बोनिल कार्बन होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट विल कैरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल कैरी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है। कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट कर जाएगा एंड यू विल गेट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो आप 1 बाय 1 चीजें लिखें। पहले मैं इस कंपाउंड को लिख दूंगा। सो दिस कंपाउंड इज CH3 C एंड H। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो जाता है। तो CH2 और ये CH2 फर्दर C डबल बॉन्ड O से अटैच है,
तो मैंने C डबल बॉन्ड O बना दिया, और फिर यही कार्बन फर्दर एक हाइड्रोजन से भी अटैच था, तो मैंने कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन को भी अटैच कर दिया। नाउ पॉइंट इज कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे O माइनस मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में की जा रही है। तो एक्वस मीडियम में यदि किसी भी एनायन को H+ की नीड होती है तो वो H+ लाइक वाटर से रिसीव करके न्यूट्रल कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पर हम एक H+ यदि ऐड कर दें देन यू विल गेट CH3COH, O नेगेटिव एक H+ लेगा, OH बना देगा, और H एंड अनदर थिंग इज CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है बट एटम की कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। सो what is the name of this compound? Now my point is कि जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा कार्बन हो जाएगा। मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो CH2 का कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उससे अगला कार्बन जिसमें कि OH ग्रुप अटैच है वो आपका बीटा कार्बन हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज बीटा कार्बन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा कार्बन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसी वजह से इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। सफिक्स नेम इज ऑल बट प्रीफिक्स नेम इज हाइड्रोक्सी। इट मीन्स ये जो कंपाउंड बना है उसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसी वजह से इस कंपाउंड का नेम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम जनरली एल्डोल बोल देते हैं। यही मैंने शॉर्ट नोट में भी बताया है आपको कि जब कोई भी एल्डिहाइड बेसिकली बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो बेस के साथ रिएक्शन जब करता है तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, फिर फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन होती है जिसको हम एल्डोल बोलते हैं। तो ये बेसिक लेवल से मैकेनिज्म थी कि किस तरीके से एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट होती है, हाउ यू कैन राइट द प्रोडक्ट। आप ऑलवेज कभी भी डायरेक्ट मेथड का यूज ना करके आप इस मेथड का यूज करेंगे तो मिस्टेक्स होने के मिनिमम चांसेस होंगे। सबसे पहले आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं, फिर कॉन्जुगेट बेस को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा के लाइक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करेंगे। आगे सीखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आए हैं उनकी हम बात करेंगे। कंक्लूजन इज एल्डोल रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन का जो सबसे फर्स्ट सब पार्ट है वो एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। एंड सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, एल्डोल रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कंक्लूजन, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डोल रिएक्शन है उसमें किस टाइप की मैकेनिज्म हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन इज first of all acid base reaction followed by nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketones। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, सपोज दैट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरीके का कोई एल्डिहाइड है, तो वहां पर कैसे रिएक्शन आप प्रोसीड करोगे। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट अल्कली लोगे, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो लाइक NaOH और KOH, तो मैंने यहां पे KOH ले लिया। वंस अगेन दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, और नेक्स्ट कार्बन वो बीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कोई भी बेस बेसिकली एक अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। सो CH3CH एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ओनली वन हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे बचा है, और अल्फा कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड H। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर दी, उसके बाद फिर और भी मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट होंगे लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, नाउ पॉइंट इज
फिर से ये जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है वो एनायन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो 1 बाय 1 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर लोगे, देन यू विल गेट CH3 CH2 CO माइनस और वो H प्लस रिसीव करके OH बना देगा, OH एंड यहाँ पर H। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे ये टोटल ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो कनेक्टिविटी किससे होगी? इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से। सो CH और इस CH से एक CH3 ग्रुप अटैच है, उसको मैं ड्रॉ कर दूंगा। फिर C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अगेन दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल रिएक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ही होना चाहिए, आप कोई कीटोन भी कंसीडर कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास कोई कीटोन है, लाइक इस तरीके की कीटोन दे रखी है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी भी रिएक्शन यदि आप डाइल्यूट अल्कली के साथ कराते हो तो सेम वे आपको मैकेनिज्म लिखना है, एल्डोल बनानी है। नाउ पॉइंट इज इसमें दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन एटम है। तो आप किसी भी एक साइड से अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो। एक ही साइड से करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों आप देखोगे दोनों ही अल्फा कार्बन इक्विवेलेंट है, सेम है। अब यहाँ पे अलग लाइक यदि हम बेसिक से ऊपर जाएंगे देन हमें डिफरेंट टाइप की कीटोन गिवन होती है, देन फिर क्वेश्चन राइज होता है कि किस साइड से हमें अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए। बट अभी हम इस लेक्चर में केवल बेसिक्स एल्डोल रिएक्शंस के सीख रहे हैं, तो हमें मेन फोकस करना है कि कैसे रिएक्शंस हो रही है, फिर हम कैसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ऑल दिस थिंग। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स कंसीडर नहीं करूँगा। तो सेम वे प्रैक्टिस के लिए आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर हम केवल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने रिएजेंट लिखा था तो वहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा था। तो केवल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्यों करते हैं? यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की प्रेजेंस में जितने भी टेस्ट ट्यूब में या कंटेनर में एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल होंगे वो सारे ही कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। अब कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब है? जब सारे एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट बेस बन गए हैं तो अगला स्टेप क्या था कि सपोज दैट पहले इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बना CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, ध्यान से समझना, CH3, इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स ने कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो अगले स्टेप में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की नीड थी वो तो मिलेंगे ही नहीं हमें, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स ने कॉन्जुगेट बेस ही बना लिया, ये मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं, तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो डाइल्यूट अल्कली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यदि मैं एक रफ आइडिया लूँ कि एक टेस्ट ट्यूब में 100 मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, तो वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट बेस बनाएं और कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज़ रहें, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में रहें, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। और यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हो तो सारे मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दूसरा स्टेप होगा ही नहीं है, केवल एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम डाइल्यूट अल्कली इसलिए यूज़ करते हैं कि यदि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो उनमें 20, 30, 40 मॉलिक्यूल्स बेसिकली कॉन्जुगेट बेस बना लें और रिमेनिंग मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोनिक फॉर्म में ही रहें, मतलब वो न्यूट्रल फॉर्म में रहें, इनोलेट आयन ना बनाएं, ताकि सेकेंड स्टेप जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो प्रॉपरली हो सके और आपको फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल मिले, इनोलेट ना मिले। तो पॉइंट इज यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली यूज करोगे तो सारे एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यदि आप डाइल्यूट अल्कली यूज करते हो तो पहले कुछ मॉलिक्यूल इनोलेट आयन बनाते हैं और फिर वो इनोलेट आयन फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके
आपको एल्डोल की फॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल रिएक्शन। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एल्डोल रिएक्शन होती है तो उसको हम सिंपल एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एल्डोल रिएक्शंस की मैं बात कर रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको क्लियर कट समझना है। यहाँ पे कंडीशन तो सेम रहेगी क्योंकि इसके जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होंगे वो एल्डोल रिएक्शन ही जैसे होंगे। मतलब कंडीशन इज सेम एज एल्डोल रिएक्शन कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन यदि एल्डिहाइड कीटोन के पास होगा तभी एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। रिएजेंट में चेंजेस आते हैं तभी फाइनल प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। सो पॉइंट इज यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली तो यूज करना है, साथ ही साथ हमें हीटिंग भी करनी है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल की ही फॉर्मेशन करता है, फिर एल्डोल को यदि आप हीट करते हो तो उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे, वहां पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप यहां पर समझ सकते हो। बेसिकली एल्डोल में आपने सीखा है कि अल्कोहलिक ग्रुप बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होता है। अल्कोहलिक ग्रुप बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होता है, और यदि बीटा कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल है वहां पर, तो अल्कोहल अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं यदि आप उनको हीट करोगे। अब सोचो एक बारी कि एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या थी। आपने इस चीज को टर्म 1 में पढ़ा है कि अल्कोहल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन के नहीं। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में यदि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन हीटिंग की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो जो एल्डोल बना हुआ था उस एल्डोल में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट थे। किसके रिस्पेक्ट में? मैं अल्कोहल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इस वजह से अल्कोहल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। फर्दर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है यदि आप एल्डोल को हीट करते हो, और जो बेसिकली एल्कीन की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसको बेसिक लेवल से क्लियरली समझते हैं क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। नाउ फर्स्ट 2 स्टेप बिल्कुल सेम है, एज इट इज आप लिखोगे जैसा कि आपने एल्डोल रिएक्शन में किया था। सो सीखते हैं इसके बारे में। सपोज दैट आपके टीचर्स ने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया कि आप इस कीटोन को कंसीडर करें और इस कीटोन को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट कराना है और उसके बाद आपको इसकी हीटिंग भी करनी है। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम सबसे पहले डाइल्यूट अल्कली का एक्शन करेंगे। तो डाइल्यूट अल्कली क्या करता है? जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यदि आप इसकी डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो इस साइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड में भी, तो आप किसी भी साइड से रिमूव कर सकते हो। सो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2। तो सबसे पहले इनोलेट आयन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। इनोलेट आयन बन रहा है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, और बेसिकली ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दिस इज लाइक इनोलेट आयन फॉर्म। नाउ पॉइंट इज, फिर ये मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बेसिकली इस कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड यू विल गेट एल्डोल एज अ प्रोडक्ट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे OH लिख दूंगा, ये H+ रिसीव कर लेगा सॉल्यूशन से, और ये जो CH2 ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप पे ऐसे अटैच हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एल्डोल। ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम एल्डोल बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लाइक पहले आप बीटा कार्बन इसको बोल रहे हो फिर मैं इसको बीटा कार्बन बोलूंगा, तो दोनों में डिफरेंस है, मैं क्लियरली समझाता हूं।
यदि हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लें तो उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन होगा। लेकिन यदि हम अल्कोहलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करूंगा तो इस अल्कोहलिक ग्रुप से कौन सा कार्बन अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, ये कार्बन अटैच, तो अब अल्कोहलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। यदि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में लोगे तो अल्फा बीटा कार्बन अलग होंगे, और यदि अल्कोहलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में लोगे तो वहां पर अल्फा बीटा कार्बन डिफरेंट होंगे। नाउ यदि एल्डोल बन जाता है और उसके बाद इसकी आप हीटिंग करते हो, यदि हम इसकी हीटिंग कर रहे हैं, सो व्हाट हैपन, लाइक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है कि यदि आप अल्कोहल को हीट करते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। लाइक समझने के लिए आप इस तरीके का एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। सपोज डैट आपके पास इस तरीके का कोई अल्कोहल है CH2 एंड OH, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। और इस तरीके के अल्कोहल को यदि एसिडिक कंडीशन में आप हीट करते हो, एसिडिक कंडीशन यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, एसिडिक कंडीशन ओनली कैटलाइज रिएक्शन, ऐसा नहीं कि एसिडिक कंडीशन नहीं लोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बट एसिडिक कंडीशन लेते हैं तो रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एसिडिक कंडीशन कैसे आएगी, बेसिकली यहाँ पर एल्डोल बनने के बाद आप 1-2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप एसिड का ऐड कर सकते हो, या फिर बेसिकली वहाँ पे वाटर होगा तो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्फा कार्बन से OH रिमूव होता है, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे CH2 बचेगा, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है एंड यू विल गेट सच काइंड ऑफ एल्कीन। यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन मिलती है, मींस आपको सिंपली अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखेगी। सेम वे ये आपका अल्फा कार्बन रहा एल्डोल में, ये बीटा कार्बन है। आप जैसे इस एल्डोल को हीट करोगे तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल टोटली रिमूव होता है। देन यू विल गेट CH3 C CH3 एंड C डबल बॉन्ड C, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इसके पास केवल एक हाइड्रोजन बचेगा। नाउ C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो इसको हम कंडेंस प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि हीटिंग दे रखा हो तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन हीटिंग ना दे रखा हो तो आपको रिएक्शन को एल्डोल की स्टेज में स्टॉप कर देना होता है, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि डाइल्यूट अल्कली ही दे रखी है एज अ रिएजेंट तो आप ओनली एल्डोल रिएक्शन करोगे, बट हीटिंग भी दे रखी है तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको मैकेनिज्म समझाई कि कैसे रिएक्शन होती है और क्यों रिएक्शन होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, यदि आप एल्डोल कंडेंसेशन के और भी एग्जांपल्स कंसीडर करना चाहते हो, यू कैन टेक like suppose that you have this kind of basically you can say aldehyde और कीटोन। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड PH, CH3 C डबल बॉन्ड O PH, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली मीन्स डाइल्यूट KOH और NaOH एंड फर्दर हीटिंग इज ऑल्सो डन। व्हाट इज pH? तो पॉइंट इज, इस तरीके का जो एराइल ग्रुप होता है उसको हम pH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? दिस इज नोन एज फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप। तो इन शॉर्ट लिखने के लिए मैंने एराइल ग्रुप को pH लिख दिया, जिसको हम फिनाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव होता है। सो इट मीन्स यहाँ पर राइट हैंड साइड में बेंजीन रिंग अटैच है
और जब बेंजीन रिंग अटैच होगी तो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन की ऑलरेडी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। मींस इस साइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इस साइड में अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन स्टार्ट होगी अल्फा हाइड्रोजन के अब्स्ट्रैक्शन से। तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। अनदर थिंग इज फर्दर आप यदि इसके सेम टाइप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हो तो फिर से ये कॉन्जुगेट बेस इस पे अटैक करेगा, एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, एल्डोल बनाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। फिर वहाँ पर यदि आप हीटिंग करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट प्रोडक्ट फॉर सच काइंड ऑफ रिएक्शन। तो ये थी सिंपल एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की, क्योंकि सम टाइम आपके यहाँ शॉर्ट नोट क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से आता है, एल्डोल रिएक्शन से नहीं आता। तो सिंपली यदि आपने एल्डोल रिएक्शंस के सारे बेसिक्स को सीख लिया तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को समझना बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं? सो कंडीशन इज एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है क्या चीज़। सिंपल एल्डोल रिएक्शन में आप जो भी एसिड बेस रिएक्शन में मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो वही मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी आप कंसीडर करते हो, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल रिएक्शन होती है। लेकिन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है एल्डोल रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। मिनिमम कंडीशन क्या है? मिनिमम कंडीशन है कि एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो और भी पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट्स बनने की, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यदि एक मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, दूसरे के पास नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिएजेंट सेम है, डाइल्यूट अल्कली का ही यूज़ किया जाएगा, आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन का क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म्स इनोलेट। जैसा कि मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनोलेट किससे बनेगा? मतलब एसिड बेस रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? एसिड बेस रिएक्शन उस मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को ही बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आओ क्लियरली सीखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म आप कैसे लिखोगे, कैसे आप बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये रहा शॉर्ट नोट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एल्डोल रिएक्शन ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो उसको हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यदि कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स गिवन हैं और वहाँ पर एल्डोल रिएक्शन करानी है, HC डबल बॉन्ड OH, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बट ये एसिटल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और यदि इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट अल्कली के साथ कराना चाहते हो तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसको आपको क्लियर कट समझाना। तो मैंने फर्स्ट चीज़ क्या बताई कि जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट थिंग इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहीं से फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन स्टार्ट होगी। डाइल्यूट NaOH मैंने ले लिया और ये अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरीके के कॉन्जुगेट बेस इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरीके से रिएक्शन में एक्ट करता है। फिर अगला जो स्टेप होगा वो सेम मॉलिक्यूल में नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करानी है, एल्डोल रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब आप दूसरे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कंसीडर करोगे, HC डबल बॉन्ड O एंड H। अगेन दिस anion conjugate base will attack on electron deficient carbonyl carbon and carbon oxygen bond is shifted over the oxygen atom। वन बाय वन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, HCOH एंड H
पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर वो हाइड्रोजन एटम को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो वहाँ पे OH बन जाएगा और ये जो ग्रुप होगा वो टोटल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो इस तरीके से एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है, लाइक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन आप अल्कली के साथ कराएं, डाइल्यूट अल्कली के साथ, लाइक कॉन्जुगेट बेस बनेगा और वो कॉन्जुगेट बेस दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। नो क्वेश्चन अराइजेस कि यदि दोनों मॉलिक्यूल के पास लाइक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में कैसे आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे। तो उसके लिए मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि यदि दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे, मिनिमम 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि एक बार आप एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करोगे जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, ऐसा किया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से एक बारी अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करना चाहूँगा, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन एंड सेकंड एग्जांपल इज यदि मैं इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिमूव करके कोई और मॉलिक्यूल ले लूँ। ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, तो मैंने यहाँ पर एसीटोन को कंसीडर कर लिया। अब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, अब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो सबसे पहले आप फर्स्ट मॉलिक्यूल को कंसीडर करके इस तरीके का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। अब कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद आपको दूसरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करना होगा इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करोगे एंड विच इज एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कॉन्जुगेट बेस एनायन इस पे अटैक करेगा और इस तरीके से एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। तो एक एल्डोल यहाँ से मिलेगा आपको, फाइनली आपको लिखना होगा, बस जस्ट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो एक बार आप फर्स्ट मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, फिर आप दूसरी कंडीशन लगाओगे, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करना होगा, सेकेंड कंडीशन में आप दूसरे मॉलिक्यूल को फर्स्ट स्टेप में लोगे और इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनाओगे और अब आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कंसीडर करना होगा। तो यहां से आपको डिफरेंट एल्डोल मिलेगा। ये जब ये एनायन इस पे अटैक करेगा तो यहां पर डिफरेंट टाइप का एल्डोल मिलेगा। तो इट मीन्स यदि दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि राइट पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर गिवन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन। तो ये सारी कहानी थी एल्डोल रिएक्शन, सिंपल एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अब आते हैं, बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस के बारे में।